गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए और उसी श्रेणी में मैं आपके सामने आज स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन जो वॉशिंगटन में है यानी यूएसए में है, आपको आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूं। आप मुझे उम्मीद है कि एसएलए को ढंग से पढ़ लेंगे और वही जितना मैंने लिखाया है पिन पॉइंटेड आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पिन पॉइंटेड है। मुझे उम्मीद है इससे ज्यादा एसएलए से नहीं पूछेगा, खासकर कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं और बीएलआईएस वाले को भी अगर एसएलए लिखने के लिए आ गया, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन लिखने के लिए आ गया, तो इसको पॉइंट में तोड़ देना है और 2 पेज आराम से आप लिख सकते हैं। तो आइए एसएलए के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जॉन कॉटन डेना का संबंध एसएलए से कैसे रहा और कब तक जॉन कॉटन डेना अध्यक्ष रहे, प्रथम अध्यक्ष रहे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हर एक एसोसिएशन का या ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म कई बार लिख लेना है, कई बार लिख लेना है ताकि प्रैक्टिस रहे और वहां जब 4 ऑप्शन मिले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो गलती नहीं हो, एकदम डायरेक्ट वहीं पर आप हिट कीजिए। तो आइए देखते हैं एसएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। एस के मतलब स्पेशल के है और एल के मतलब लाइब्रेरीज के है, लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, और ए के मतलब एसोसिएशन के है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब ये जानना है कि इसका हेड क्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो कभी कभी ये 3 पार्ट में है, वर्जीनिया, वाशिंगटन, यूएसए। कभी कभी देश को पूछ देगा किस देश में है, लंदन में है, यूएसए में है, भारत में है या नेपाल में है। तो आपको यूएसए मारना होगा। मारने का सेंस ये है टिक। अगर ऑफलाइन में है और ऑनलाइन में अगर है तो उस जगह पे आप क्लिक करेंगे, जो राइट आंसर होगा तो यूएसए। कभी कभी आपसे पूछेगा वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, न्यू दिल्ली। तो आपको याद रखना है वॉशिंगटन भी, यूएसए भी। और कभी कभी इन दोनों में से कुछ भी नहीं, उस शहर का, उस इलाके का नाम पूछा जाएगा। जैसे एस्लिक जब मैं आपको पढ़ा रहा था, आपको बता रहा था, तो मैंने कहा, आपने सुना और आपने वीडियो देखा भी होगा कि कांगूर गाछी, कलकत्ता ही नहीं मैंने कहा, कांगूर गाछी। और
जब ILA पढ़ा रहे थे, ILA बता रहे थे, तो भी मैंने कहा मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर, डायरेक्ट दिल्ली मैंने नहीं बताया, तोड़ के भी पूछा जाता है। उसी तरह से मैं बता रहा हूं कि SLA में वर्जीनिया जो वॉशिंगटन में है, और वॉशिंगटन कहाँ है? USA में। तो ये तीनों को याद रखना है, SLA का हेडक्वार्टर और पुटिंग नॉलेज टू वर्क, इसे भी याद रखना है, चूंकि ये एक स्लोगन है, ये स्लोगन है, ये नारा है। किसका नारा है? SLA का। पूछा जाएगा ये किसका नारा है, ये किसका स्लोगन है, तो आपका आंसर होगा SLA, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, पुटिंग नॉलेज टू वर्क। कहीं कहीं प्रश्नों में मैंने देखा है, आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा जो मैं बता रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं। और मैंने कहा कि पिन पॉइंटेड है SLA में, इससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि पूछता है। और SLA में पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पुटिंग नॉलेज टू वर्क किसने दिया, स्लोगन किसने दिया, ऐसा भी प्रश्न आता है, या पुटिंग नॉलेज टू वर्क का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये हैं जॉन कॉटन डेना, जॉन कॉटन डेना, जॉन कॉटन डेना। अब यह है कि ये जॉन कॉटन डेना है कौन? तो जॉन कॉटन डेना प्रथम अध्यक्ष हैं किसके? SLA के। तो आपको SLA का स्लोगन भी याद, पुटिंग नॉलेज टू वर्क, और किसने दिया? तो जॉन कॉटन डेना दे दिया था। इसके हेडक्वार्टर भी आपने जान लिया, और SLA का फुल फॉर्म भी आप जान चुके। अब आपको टैग लाइन भी याद रखना होगा, जैसे एस्लिब का मैंने बताया, जैसे यूनेस्को की मैंने चर्चा की थी कि वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज, यूनेस्को का टैगलाइन। उसी तरह से स्पेशल लाइब्रेरी का भी, यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का भी टैगलाइन है। ये टैगलाइन क्या होता है? तो ठेठ भाषा में समझ लो, आम बोल चाल की भाषा में समझ लो, कहा कि गांव के भाषा में समझ लो, कि जैसे आप जाते हो और आपकी निगाह पड़ती है कहाँ? तो बड़े बड़े बोर्ड पे, तो आप देखते हो, पता नहीं आप देखते हो कि नहीं देखते हो, मैं तो सब कुछ देखता हूं। और वहां लिखा रहता है कि ऐसी, और एक लड़का और एक लड़की ऐसी उछलती रहती है ऐसे करके, और उसमें लिखा रहता है कर लो दुनिया, नहीं, उस पे लिखा रहता है एक लड़का एक लड़की उछल रही है, और उस पे लिखा रहता है कि ऐसी आजादी फिर कहाँ मिलेगी। ये किसका टैगलाइन है? एयरटेल का। और कहा कि आप देखते होगे किस तरह से खुशी मनाते हुए, और उसमें लिखा हुआ रहता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये किसका है? तो रिलायंस का। और आपने टैग लाइन देखा है कि उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, ये वोडाफोन का है। तो सबका अपना अपना टैग लाइन होता है, यानी पहचान होता है। और ये सब चीज आप पढ़ोगे। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कहा साइन क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, सिंबल क्या होता है, स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, स्लोगन क्या है, हर एक चीज MLIS में पढ़ना है। इसीलिए तो मैं कहता हूं पढ़ोगे तो बढ़ोगे, और जो जमेगा उसे ही मिलेगा। और जिसे समझ में आ गया, पढ़ाई आसान लगने लगा, वो कामयाब हो गया।
और पढ़ाई आसान कब होगा? जब पढ़ाई में आप बिजी होंगे तब आपका पढ़ाई इजी होगा। अगर आप पढ़ाई में बिजी नहीं होंगे, बिजी का सेंस यहां है समय देने से, तो आपका पढ़ाई इजी नहीं हो सकता है। यानी आपको इंटरेस्ट जग जाएगा पढ़ने का तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आप टैगलाइन भी समझ गए होंगे। तो कहा कि एसएलए का टैगलाइन क्या है? कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग, जो कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। एक प्रश्न ये पूछता है कि कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन किसका टैगलाइन है? तो आपको याद रखना होगा कि ये एसएलए का टैगलाइन है। कभी कभी ये नहीं पूछेगा, पूछेगा कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स किसका टैगलाइन है, तो भी एसएलए को याद रखना होगा, इसलिए और करके मैंने लिखा है। उसके बाद एसएलए की स्थापना कब हुई? 1909 में, इसे याद रखना है। और हुई कैसे? तो कुछ लाइब्रेरियन लोग थे, यानी लाइब्रेरियन का समूह, एक ग्रुप ऑफ लाइब्रेरियन, कहाँ? यूएसए में। और जिसका नेतृत्व, लीडरशिप किसके हाथ में था? जॉन कॉटेंडेना कर रहे थे। इन लोगों के प्रयास से स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन बना और जिसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया वाशिंगटन यूएसए में बनाया गया। और एसएलए का प्रथम अध्यक्ष यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉन कॉटेंडेना को बनाया गया, जिन्होंने अपनी सेवा 1909 से 1911 तक दिया। यानी 2 साल जॉन कॉटेंडेना रहे एसएलए के अध्यक्ष। जॉन कॉटेंडेना 2 साल 1909 से 1911 के बीच में। उसी तरह से आप जब देखोगे, आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि जॉन कॉटेंडेना के नाम पर अवार्ड भी है। और ये अवार्ड की शुरुआत कब की गई? तो 1979 में किया गया था। और जॉन कॉटेंडेना अवार्ड जो मिलता है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस लिए? विशिष्ट पुस्तकालय में असाधारण सेवा के लिए, यानी एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल यानी कुछ हटकर जो सेवा दी जाती है उसके लिए दिया जाता है जॉन कॉटेंडेना अवार्ड। और ये शुरू 1979 से। उसी तरह से एसएलए में राइजिंग स्टार अवार्ड भी मिलता है। राइजिंग, अब सीधे पूछ देगा राइजिंग स्टार अवार्ड कहां से मिलता है? आपका माथा घूम जाएगा अगर आप कंसेप्चुअल नहीं पढ़ोगे। और कंसेप्चुअल पढ़ लोगे अगर, और मैं कह रहा हूं कि प्रतिदिन 3 घंटा कम से कम पढ़ाई करो आप। बीएलआईएस वाले नहीं, बीएलआईएस के जिनको परीक्षा देना है वो कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़िए। आपको आसान हो जाएगा कंपटीशन भी, और बीएलआईएस भी बढ़िया से पास कर जाएंगे आप। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीएलआईएस आपका बढ़िया है, आपने बीएलआईएस में पहले से मेहनत किया हुआ है, तो 3 घंटा भी कम नहीं है। लेकिन प्रतिदिन, और जैसे ही वैकेंसी का सुगबुगाहट शुरू होगा आप 6 घंटा में बदल जाओगे। यानी 6 घंटा पढ़ना शुरू करना। और अगर आप कुछ नहीं जानते हो, अगर आपने सर्टिफिकेट किसी विश्वविद्यालय से ले लिया है तो आप जीरो हो, और आप हीरो बनना चाहते हो तो आपको भी 6 घंटा पढ़ना होगा, और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल को भी जानना होगा। तब आप अचीव कर सकते हो, तब आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिसके लिए आपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड आपने लिया है। वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं चूंकि शिक्षक हूं इसलिए मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं कि आप, अगर आप तैयार हो गए तो आप जीरो से हीरो हो सकते हैं। मेहनत दुनिया को संवार देती है, मेहनत इंसान को बना देती है, और
एक साधारण व्यक्ति विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है, यही है मेहनत। तो यहाँ एसएलए राइजिंग स्टार अवार्ड प्रति वर्ष 5 नए लोग को मिलता है। एसएलए के जो मेंबर होते हैं, एसएलए के जो मेंबर हैं, 5 मेंबर को मिलता है राइजिंग स्टार अवार्ड। और क्यों मिलता है? तो कहा कि जो रेगुलर 5 साल मेंबर रहते हुए बेहतर कार्य करते हैं एसएलए के लिए, तो उनमें से 5 को चुना जाता है। और उसका देखिए अवार्ड का नाम भी देख लीजिए कि राइजिंग स्टार अवार्ड है। तो यह भी याद रखना होगा कि राइजिंग स्टार अवार्ड कहां से मिलता है। या पूछेगा कि कितने लोगों को मिलता है, तो 5 लोग को, नए लोग को। और कितने दिनों पर मिलता है? हर एक साल मिलता है, 2 साल पे मिलता है, 5 साल पे मिलता है। तो आपको याद रखना होगा कि प्रति वर्ष मिलता है। उसी तरह से आपको याद रखना होगा कि सूचना आउटलुक, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। सूचना आउटलुक ये कहां से? तो एसएलए के द्वारा प्रकाशित होता है। और यह भी याद रखना है कि यह बाई मंथली होता है, यानी 2 महीना पर एक बार निकलता है। और यह सूचना आउटलुक है क्या? तो ऑनलाइन पत्रिका है पेशेवर के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। और जिसका प्रकाशन कहां से हो रहा है? एसएलए से हो रहा है। तो आप अगर एसोसिएशन में एसलिक, एसलिब, जो दोनों पहले पढ़ा चुके, और आज एसएलए, तीनों अगर ढंग से पढ़ लेंगे, तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन से अगर प्रश्न पूछा जाएगा, सवाल ही नहीं है कि छूट जाएगा। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, जो मैं पढ़ा चुका हूं, ILA, LA और ALA, तो निश्चित है कि आपसे अगर एसोसिएशन से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, नहीं छूटेगा। और अगर आप अक्लमंद हैं, आप लेबोरियस हैं, आप बुद्धि वाले हैं, तो सबके हेडक्वार्टर को, सबके अध्यक्ष को एक जगह पे कर लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट डेट को एक जगह पे कर लीजिए, तो पढ़ने में आसानी होगा। स्लोगन को एक जगह पे कर लीजिए, पढ़ने में आसानी होगा। और ये सब हमारे पुस्तक जो स्टेट लाइब्रेरी साइंस बाय आफ्ताब लिखा हुआ है, STET, स्टेट लाइब्रेरी साइंस बाय आफ्ताब, यानी मैं, ये लिखा हुआ है। अगर इसको अमेज़न पे सर्च करेंगे, या पटना यूनिवर्सिटी के सामने जो ब्रिलियंट शॉप है उसमें देखेंगे, या बिहार में जो किताब भंडार है वहां देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बुक कैसी है। और बिहार शरीफ वाले लोग भी देख सकते हैं, पटना वाले लोग भी देख सकते हैं, और दूर दराज वाले अगर लोग हैं तो अमेज़न पर देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। मात्र 400 की बुक है और सब एक जगह पे किया हुआ है। और अगर अपने से करना चाहते हैं, बुक नहीं लेना चाहते हैं, तो मेहनत कर लीजिए, और जैसा मैं बता रहा हूं एक जगह पे कर लीजिए, तो इससे आसानी होगा। एसोसिएशन से 2 या से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। एक ही एसोसिएशन से मैं नहीं बोल रहा हूं, सारे एसोसिएशन को मिला करके। और ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा होगा, आप अगर सभी पेपर को ढंग से पढ़ लेंगे, खास करके जो पेपर महत्वपूर्ण है वो वर्गीकरण और सूचीकरण है, ये संदर्भ सेवा है, और ये टेक्निकल पेपर है, और ये एक साधारण व्यक्ति पढ़ा भी नहीं सकता। ये साधारण तरीके से आप पढ़ भी नहीं सकते, इसको समझना पड़ता है।
और इस पे अगर मेहनत कर देंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया कि बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कैसे करें, और जब लाइव आएंगे तो एक सिलेबस भी दे देंगे ताकि उस सिलेबस के आधार पे आपको पढ़ना आसान हो और आप लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर जाइए। जब सेमीफाइनल हो जाएगा तो फिर फाइनल की तैयारी आपको करवाएंगे बीपीएससी वाला। और जो भी कहीं से कोई वैकेंसी आए आप उसको भरने में चूकना मत। बिहार से आएगा या बिहार से बाहर आए, पढ़ाई करते रहिए और वैकेंसी को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस होगा तब आपका काम आसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं बता रहा हूँ, जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, वो आपके लिए कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आपको ये लाभ देगा, आपको मुझे उम्मीद है। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे ससमय लक्ष्य को सामने रख करके तभी। तो आज यहीं तक, पुनः आपसे कल मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक के साथ। अभी एसोसिएशन बचा हुआ है, मेन तो बचा हुआ है इफ लॉ, जिसे हम एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, संघों का संघ महासंघ कहते हैं। तो बाय बाय टाटा, आप खुश रहिए, आगे बढ़िए, आप कामयाब होइए, यही हमारी दुआ है। थैंक यू वेरी मच।